TTS टनाटन सुन्नी, हम हैं सुन्नी, हमको तो ये दोनों चीज कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर, खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर, चाहे खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुत्तों की तादाद बहुत बढ़ रही है, तो आज हम जानेंगे कुत्ते के काटने का इलाज खुद इलियास कादरी साहब की जुबानी। बाउला कुत्ता यानी पागल कुत्ता, मेड डॉग, तो अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अव्वल 11 बार ये दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अला नूह नबिय्यिका सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इसके बाद तीसरा कलेमा कलेमा तमजीद 11 बार पढ़िए। इसके बाद फिर 11 बार वही दुरूद शरीफ पढ़िए। ये सब पढ़कर चिकनी मिट्टी को जो पानी से गूंद कर रखा है उस पर दम कर लीजिए और इसकी 7 गोलियां बनाइए और वो गोलियां 7 नाबालिग बच्चों को दीजिए। फिर हर बच्चे से एक एक गोली लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दीजिए। ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतयाब हो जाएगा। तीसरे दिन एक ऐसे नमाजी आदमी से जो सिगरेट बीड़ी वगैरह का आदी ना हो, मैं सिगरेट वगैरह ना पीता हूं और ना ही तंबाकू वाला पान खाता हो, 1.25 पाव सोजी का हलवा उससे तैयार करवाइए। हलवा तैयार करने से कब्ल उसको वुजू करवा लीजिए और उस हलवे का सवाब हजरत सैयदना उवैस क़रानी अलैहि रहमतुल्लाह अल गनी की रूह मुबारक को इसाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज बाउले कुत्ते के काटे के असरात से महफूज रहेगा। मुझे पता नहीं कि इलियास कादरी साहब पागल कुत्ते के काटने का इलाज बता रहे कि पागल कुत्ते से कटवाने के बाद इलाज बता रहे। खैर, ऐसा कोई भी इलाज इस्लाम में साबित नहीं है। अब मैं इलियास कादरी साहब से पूछता हूँ कि अगर ऐसा कोई कुत्ता कभी आपको काट ले तो आप क्या करेंगे? अरे आप तो खुद मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। खैर ये सब छोड़ो, आओ चांद पे लुक्का छुपी खेलते हैं। जो खादिमा थी ना बचपन में, जब गौसे आजम थे तो वो जो घर में खिदमत करती थी, गौसे आजम को उठाया करती थी। तो जब गौसे आजम जवान हुए तो वो बुजुर्ग औरत एक दिन मिलने के लिए आई गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। उसने बचपन की बातें छेड़ दी और कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, आपके बचपन की एक बात पूछनी है। उस वक्त नहीं पूछ सकी थी और दिल में एक सवाल चुभ रहा है। आपने फरमाया मैं पूछो। उसने कहा कि बचपन में एक बार बच्चों से आप आंख मचोली खेले थे। ये बच्चे छुपना खेलते हैं फिर बारी बारी। तो बेटा आप खेले थे बच्चों के साथ, तो जो बच्चा छुपता था आप ढूंढने के लिए सीधे उसके सर पे पहुंच जाते। आपसे तो कोई नहीं छुप सकता था। वो बचपन की बात पूछ रही। कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, फिर आपने कहा था साथियों मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढना। तो बेटा अब्दुल कादिर, आप कहीं छुपने नहीं गए, आपने सिर्फ हुजूर का नाम लिया था, दुरूद पढ़ा था और आप गायब हो गए थे और हम ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले थे। फिर अचानक आ गए तो मैं मसरूफ हो गई, मैं पूछ न सकी। बताओ बचपन में कहां छुप गए थे? मेरे आका के गुलामों गौसे आजम हंस पड़े, फरमाया मां अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया था। यूरोप की तरफ देखने वालों, अमेरिका की तरफ देखने वालों, अमेरिका पर चांद ने पहले कदम रखा, तू अपनी तारीख नहीं पढ़ता नादान। पीछे मुड़ के देख, तेरी कौम की मां ने ऐसे बच्चे जने हैं जो चांद पर आंख मचोली खेलते रहे। ये सब बातें सुन के मेरे रातों की नींद उड़ गई है। क्या करूं? इलियास कादरी साहब के पास कुछ ना कुछ इलाज तो होगा। चलिए उनसे पूछता हूँ। मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना, तो अब इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे और नींद उड़ानी हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटें लेता रहे, इसको नींद नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ा है, हयातुल हयावान में इसकी काफी तफसीलात मिल सकती हैं। चलो दोस्तों, मेरे को तो इलाज मिल गया। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आपके सपने में इलियास साहब आएंगे।
अस्सलामु अलैकुम, फी अमान अल्लाह।